Welcome, my dear students. It's a wonderful time. So that I'm going to give you the solution of the heart of a tree. दी हार्ट ऑफ अ ट्री के बारे में सारा सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं और ये ट्रेजर ट्रॉव पोएम से ली गई है। ट्रेजर ट्रॉव पोएम का फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है दी हार्ट ऑफ अ ट्री और ये आईसीएसई बोर्ड के लिए है, एज यू नो दैट। और इसमें स्टैंजा 1, जैसे स्टैंजा आपका 1 यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन इसमें किस तरीके से तैयार किया जाता है, जैसे स्टैंजा वाइज स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा दिया जाता है या कोई भी स्टैंजा उठा करके आपको दे दिया जाएगा। अब उसी से क्या किया जाएगा, क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। सो यू कैन लुक हियर द फर्स्ट स्टैंजा, यू कैन रीड हियर and so that after read the lines given above and answer the questions that follow। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, आप कॉपी में से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लिखना शुरू कर सकते हैं इसे। If you have got any problem, you can say me in the comment box, or you can write your problem in the comment box. If you have got any problems in the words or to understand any sentence। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, and the answer of the second questions, why does the poet call the tree a friend of sun and the sky। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई एंड द आंसर। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, फॉर whom इज द होम टू heaven an eye। सर आप नोट्स इसमें तैयार कर सकते हैं। And the fifth question, what is meant by the treble of heaven's harmony। And the question number 6 is that what three things are created when a tree is planted according to the poet। And the question number 7, pick out some figures of speech। यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच भी बताया गया है। जब हम पोएम समझाते हैं तो उसमें क्या बताते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी आपको बता देते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि कैसे उसे पिक आउट किया जाता है। आई होप यू हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम टू पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। यानी फर्स्ट स्टैंजा में आपका टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, आपका 12 क्वेश्चन आ गया और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। आपको पहले क्या करना होगा, पूरा पोइट्री अच्छे से पढ़ना होगा। दी हार्ट ऑफ अ ट्री के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाकर के स्टैंजा को पढ़ना होगा, फिर दोबारा स्टैंजा को पढ़ना होगा, फिर उस पर सॉल्यूशन निकालना होगा। ओके, पहले पूरा पोइट्री पढ़ने के बाद, यानी फुल स्टैंजा पढ़ने के बाद। अब सेकेंड स्टैंजा हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला तो आपको एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। एंड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज meant by the phrase days to be। by the phrase days to be। और फ्रेज क्या होता है,
ये आपका जो वर्ड दिया गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आपका क्या फ्रेज कहला गया। इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, इसे हम लोग क्या, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज और क्लॉज के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। फ्रेज और क्लॉज के बारे में बता दिए हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द लाइन एंड years that fade and flush again. अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा थर्ड स्टैंजा में हम लोग देखते हैं। पहले स्टैंजा को आप लोगों को पढ़ लेना अच्छा से, फिर उसका क्या करना है, फिर इसके बारे में आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे सारा सॉल्यूशन आपको दिया गया है। यू कैन राइट इन योर कॉपी एंड मेक अ वंडरफुल नोट्स so that you haven't got any problem in at the time of examination. And the question number 2, what motivates the man to plant a tree according to the poet? Question number 3 and the question number 4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सच एज प्रोजेक्ट। तो व्हाट मैसेज इज रिलेवेंट, व्हाट मैसेज इज रिलेवेंट टू द प्रेजेंट एज इन द पोएम। तो इसका हम लोग देखते हैं आंसर में। आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। और एलिट्रेशन भी क्या होता है, एलिट्रेशन भी समझा दिया गया आप लोगों को। ये भी फिगर ऑफ स्पीच में ही आता है। और जिससे कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आया, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन यू द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स, सेंटेंस एंड एट्सेट्रा। यहाँ पे सब सारा फुल सॉल्यूशन दिया गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आपकी बुक में दिया होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, हाउ हैज़ द पोएट डिस्क्राइब्ड अ ट्री अर्लियर इन द पोएम। एंड द आंसर इज सिंपल, वेरी सिंपल। यू कैन राइट इन योर कॉपी। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 3.
So here is the last question. So here is the last question, number 7. In what way is the poet relevant to our times? तो आप ये अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आराम से, और किसी भी अगर चीज़ में प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, कोई भी वर्ड में, कोई भी सेंटेंस में। और पोइट्री भी हम समझा चुके हैं, उसमें लिटरेरी डिवाइस भी हम बता चुके हैं। सो दैट I hope you haven't got any problem in the word, sentence and phrase and clause and figure of speech and literary device. So thank you so much for watching this video.